शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुचर्चित मुद्दा रहा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच का इंटरफेरेंस। आखिरकार बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई ने एंट्री ले ही ली है और मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। ऐसे में अब अंकिता प्रकरण की तह तक जांच होने और उसे न्याय मिलने की उम्मीद है। सीएम धामी का कहना है कि अंकिता भंडारी के माता पिता की अनुरोध व उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाने की संस्तुति प्रदान कर दी गई है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में लगातार हो रही सियासत के बीच धामी सरकार ने यह बड़ा निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने आज अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। दरअसल कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर सीएम धामी ने कहा था कि जल्द ही उनकी मांगों के अनुरूप राज्य सरकार फैसला लेगी, जिसके तहत अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच कराए जाने के लिए अपनी सहमति जता दी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शुरू से ही अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा और आगे भी इसी तरह से रहेगा। लेकिन सीबीआई से जांच कराने का निर्णय केवल निर्णय नहीं है, बल्कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रोटियों को सेकने वालों के लिए करारा जवाब भी है। उस मामले पर निष्पक्ष अब जांच होगी और आखिर कौन है वीआईपी, उस पर भी जल्द पर्दा हटेगा। नाम सबका सामने आएगा, जिससे यह साफ हो जाएगा कि कौन कितना सच बोल रहा था और कौन कितना झूठ, क्योंकि न्याय तो मिलकर रहेगा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट आज इसी चर्चा में शामिल हैं और इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सीधे आपका परिचय कराती हूं। संजीव वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेजी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह सिंह जी, समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत शांति प्रसाद भट्ट जी आपसे करना चाहूंगी। सीबीआई जांच की संस्तुति मिल गई है, धामी सरकार रेडी है, सीबीआई की एंट्री हो चुकी है इस केस में, क्या कहना चाहेंगे? निशी जी, पहाड़ की बेटी बहन अंकिता भंडारी को भावपूर्ण स्मरण करते हुए मैं उत्तराखंड की महान जनता, यहाँ की माता बहनों, सामाजिक संगठनों और अपने कांग्रेस के साथियों को सैल्यूट करता हूं और एक लाइन कहना चाहता हूं, झुकता है झुकाने वाले चाहिए। और जब लगातार ये मांग कर रहे थे विगत 2022 से, जब से ये घटना हुई उसके बाद से सारे लोग एक स्वर में कह रहे थे कि सीबीआई जांच करिए, सीबीआई जांच करिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में भारी झोल है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही वीआईपीओं के नाम निकल कर आए, लोगों ने साक्ष्यों को मिटाने का काम किया, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने डोजर चलाने का आदेश दे दिया, वहां पौड़ी की पुलिस ने इसको अपने फेसबुक पेज पर डाला, वहां की एमएलए ने ये साक्ष्य मिटाने में डोजर चला दिया। इन सारी बातों से लोग किंकर्तव्य मूड थे और लग रहा था कि इस पूरे प्रकरण में कोई वीआईपी है। और ये केवल लोगों ने नहीं कहा, बल्कि आप जो माननीय सत्र न्यायाधीश कोटद्वार का आदेश है, उस आदेश का पैरा संख्या 67 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें स्पेशल जो गवाह संख्या है 23, उसने स्पष्ट रूप से कहा है पुष्पदीप ने, और अपनी चैट में बताया है कि अंकिता ने जब मुझसे बात की, और निशी जी आप कहेंगे तो वो पैरा मैं आपके दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। उस पैरे में स्पेशल ही जो विरचित बिंदु था कोर्ट में, उस पर यह कहा गया, पैरा संख्या 67, अभियुक्त गण पर धारा 5(1) घ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का आरोप है कि अभियुक्त गण द्वारा मृतका अंकिता भंडारी, जो वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी, पर किसी वीआईपी गेस्ट के लिए अनैतिक कार्य एक्स्ट्रा सर्विस इन ब्रैकेट सेक्स के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस बिंदु को जब विरचित किया गया कोर्ट में, तो PW23 जो पुष्पदीप थे उनको परीक्षित किया गया, और इस गवाह ने अपने अंतिम पैरा में, केवल लास्ट पैरा पढ़ देता हूं, इसने स्पेशल कहा है कि दिनांक 17 सितंबर 2022 को मैं सुबह जम्मू अपने घर पहुंचा था, तब उसी दिन रात को मृतका यानी कि अंकिता ने मुझे पहली बार व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बताया कि मैं यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। तब उसने बताया कि अभियुक्त अंकित गुप्ता मेरे पास, और मुझे कहने लगा कि 9 सितंबर 2022 वह सोमवार को कुछ वीआईपी मेहमान आ रहे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, मेहमान 10,000 रुपए तक देंगे, अगर तुम्हारी नजर में और लड़कियां हैं तो उनकी व्यवस्था करो, उनको लेकर आओ। तब इस बात पर मृतका ने
अंकित ठीक गुप्ता है। को गाली दी, शांति तब प्रसाद अभी जी, देखिए अंकित कोर्ट ने के कहा सामने कि ये पूरा गवारों पेश की तरह किया गया, हरकत मत करो। तो लेकिन आप और मुझे खुद इन बताइए, जब एसआईटी की जांच हुई तो वीआईपी का नाम निकलकर सामने नहीं आता, और उसके बाद भी लगातार विपक्ष उस बात को लेकर दबाव बना रहा है कि वीआईपी है, लेकिन उसका नाम छिपाने की कोशिश की जा रही है किसी एवज निशी में। जी, ये अंकिता का एक प्रकार का डाइंग डिक्लेरेशन वर्ड है, स्टेटमेंट है, जो उसकी चैट ऑर्डर पर लगी है। इसका मतलब ये उसका मृत्यु से पहले का बयान है। इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। किसी केस का मोटिव होता है, और मोटिव ये था कि कोई मेहमान ठीक है। वीआईपी आ रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा सर्विस देने का है। और मैं तो उस बहन को, दिवंगत आत्मा को सैल्यूट करता हूं। वो इन के आगे नहीं झुकी, उसने मरना पसंद ठीक है। किया, लेकिन इनके आगे नहीं झुकी। ठीक है और शांति आप प्रसाद जी, देखिए, बिल्कुल एसआईटी बिल्कुल, इस मोटिव मामले तक पर नहीं देखिए पहुंची। एसआईटी की जांच तो लीगल जारी पॉइंट है। सीबीआई तक की एंट्री हो चुकी है, अब तो इंसाफ मिलकर रहेगा। अगर अधूरा न्याय था तो अब तो पूरा होकर रहेगा, क्यों शांति प्रसाद जी? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, यही तो हमारी मांग थी, जिस ठीक है। पर मांग धामी पूरी हो सरकार अड़ी चुकी हुई है, थी, नहीं कर संस्तुति रही मिल थी, चुकी है। अपनी हठ धर्मिता दिखा रही थी। ठीक है अंकेश जी, क्या यही कहना तो चाहेंगे उत्तराखंड अब के आप? जनमानस की संस्तुति मिल बात। चुकी है सीबीआई जांच की। ये हुकूमतें भी क्या चीज है, बस एक आवाज की मोहताज है। जहां जनता लामबंद हो जाए वहां हर एक सरकार झुकती है। और आज वास्तविक रूप से जो धाकड़ क्या धामी है की सरकार उसको है तो इस अभी प्रदेश में, आप वो आज देखेंगे जो है उसका पुनः एक बार फिर से घुटनों के बल झुकने पर मजबूर हो गई। क्योंकि इस प्रदेश की अनेक असंख्य माँ बहनें और जो हमारे लोग हैं, उस सड़कों पर प्रदेश के प्रत्येक कोने से जब उद्दलित होकर के पर आए, तो आज उस सरकार को आखिरकार अपने घुटनों के बल आना ही पड़ा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले दिनों, जब हमारे जो युवा साथी थे वो सड़कों पर आए इस भर्ती घोटाले के लिए, और उसके बाद अंततः धामी सरकार को जो है 7-8 दिन के बाद वहां परेड ग्राउंड पहुंचना पड़ा। इसी प्रकार जो है आज पुनः दिखता है कि जो सत्ता है उसे कितना डर है। वो सिर्फ जो है तानाशाही और निरंकुशवादी होने इसे का डर कहेंगे या फिर निष्पक्ष तौर पर देखिए, सरकार कार्य करने निश्चित को रूप लेकर से प्रतिबद्ध है? देखिए, सरकार यदि प्रतिबद्ध होती तो निशी जी इतना समय नहीं लगता इस चीज के लिए, इस निर्णय को लेने के लिए इतना समय नहीं लगता कि जो 4 साल आपने ले लिए। यदि समय वास्तविक रूप से उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, जिसको धाकड़ धामी सरकार कहा जाता है, यदि वो इस प्रकार से प्रतिबद्ध होती तो मैं कह सकता हूं कि वो सरकार आज तक इस निर्णय को ले लेती और लोगों को इस प्रकार से सड़कों पर नहीं आना पड़ता। जो आज असंख्य लोग जब सड़कों पर आए पूरे प्रदेश के कोने कोने से, और यहां तक कि राजधानी में जंतर मंतर पर जब लाखों लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तो धामी सरकार को अंततः झुकना पड़ा, और प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी जो है उनको निर्देशित करना पड़ा कि आप जन भावना के अनुरूप इस निर्णय को लें। लेकिन निशी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि ये इसमें पारदर्शिता के साथ इस सीबीआई जांच हो और सिटिंग जज के उसमें ये जांच सुनिश्चित की जाए, और सरकार का इसमें पूर्ण सहयोग हो, ना कि इसमें हस्तक्षेप हो। और जो दोषी हैं उनको जो है कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि हमारी जो बहन अंकिता है उसकी आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, और उसको जो है सदगति मिले, ये हम चाहते हैं। और इस प्रदेश की प्रत्येक जो प्रदेश के वासी हैं, आज पूरे देश के वासी भी यही चाहते हैं कि इस पर जो है निश्चित रूप से पारदर्शी रूप से वो निर्णय आए, पारदर्शी रूप से सारे काम हो, ताकि सबके सामने वो चीजें खुले कि कौन असली दोषी था। देखिए, जब जांच होगी तो बहुत सारी कड़ियां खुलेंगी, बहुत सारे नाम सामने आएंगे, एक एक करके परत दर परत इस पूरे प्रकरण का खुलासा होगा, और हो सकता है कि एक मामले से दूसरा मामला भी कनेक्ट और एक के बाद एक पूरी तरह से प्रकरण साफ हो जाए, और इंसाफ तो पूरा मिलकर ही रहेगा। लेकिन राकेश जी, क्या लगता है इंसाफ अब सीबीआई जांच से ही मिल पाएगा? एसआईटी और जो बाकी जांच एजेंसियां अपने लगातार प्रयासों में डटी हुई थी, क्या अब सीबीआई वो काम करके दिखाएगी? निश्चित रूप से सीबीआई अपना काम करेगी, और जो भी होगा इस पूरे मामले में वो दिखाई देगा। कल ही मैं आपकी टीवी चैनल पे बैठा था, और कल ही मैंने ये घोषणा कर दी थी कि कल तक आपके पास सीबीआई जांच आ जाएगी, क्योंकि सरकार निरंकुश नहीं है। आप इसे तानाशाह नहीं कह सकते। सरकार इसी जनता से बीच के आती, उन्हें भी पता है कि साल भर के बाद इसी जनता के बीच में जाना है, हमें उनसे ही फैसले लेके फिर वापस आना है। तो जनता से विपरीत जाने का प्रश्न नहीं खड़ा होता। अब आइए उस टॉपिक पे जिस पे ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ। क्या सुरेश राठौर गिरफ्तार हुआ? जिसने ये सारे बयान दिए हैं,
सीबीआई जांच किस पे शुरू करेगी, कौन से प्रकरण पे, किस व्यक्ति को संदिग्ध मानेगी, ये सब बातें अब आगे होनी चाहिए। पहले दिन सुरेश राठौर का षड्यंत्र, मैंने पहले दिन आपसे कहा था, जब आपका ये प्रकरण शुरू हुआ तो मैंने पहले दिन आपसे कहा कि ये वो उस व्यक्ति का षड्यंत्र है जो व्यक्ति पार्टी से निकाला गया, संगठन से बाहर किया गया, पद प्रतिष्ठा छीनी गई, तो वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारे कांग्रेसी पार्टी से निकला होता तो वहां के किसी नेता ना हो, भाजपा से निकला तो वहां के किसी नेता ना हो। तो जिस छदम चीज को लेके, जिस घटिया हरकत को लेके, जिसने पूरी राजनीतिक रूप से एक आक्षेप लगाने का काम और एक हमारी वीर गति प्राप्त, मैं तो उसे वीर गति, ये भी एक शहादत है। अगर अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए हमारी बिटिया अगर शहीद हो गई, मैं उसे शहीद मानता हूं। अगर वो शहीद हो गई तो उसकी शहादत पे राजनीति करने वाले एक घटिया लोग अभी भी बाहर घूमते हैं ना, तो पीड़ा होती है। ये तो खुशी है, हमें तो आनंद है कि आज मुख्यमंत्री जी ने या प्रदेश की जनता के दबाव में आके या स्वेच्छा से या उनके माता पिता की इच्छा से, जो भी नाम आप देना चाहो, स्वतंत्र हो, लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। अब आगे किसको संदिग्ध मानते हुए जांच करेगी, क्या करेगी, लेकिन बात आज वहीं पड़ी है। ये 15-20 दिन 25 दिन के बीच में जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश के साथ किया, एक वीर गति प्राप्त मीडिया के साथ किया, क्या वो व्यक्ति ऐसे ही बैठ के मीडिया में अपनी स्टेटमेंट जारी करने की हैसियत रखता है और हम लोग उसकी बातें सुन रहे हैं? शर्म आती है मुझे। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन ये जांच का विषय होगा कि अब आखिरकार सीबीआई जब जांच अपनी शुरू करेगी तो आखिरकार वो किस अहम गवाह से यहां से बात शुरू करेगी और इसमें कैसे नामों के खुलासे होंगे, ये बहुत अहम रहने वाला है। और जो जो नाम सामने आएंगे उनसे अंदाजा भी लगता रहेगा और जांच पूरी तरह से स्पष्ट भी होती रहेगी कि आखिरकार कौन असली कातिल है। ठीक है, सुबह सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार क्या लगता है कि अब इस प्रकरण में क्या नया मोड़ आने वाला है, क्या नए अब इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है? वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि इतने दिनों से जनता जो है सड़कों पर, बहनें हमारी, माताएं हमारी, सब जो है उद्वेलित थी और पूरा हमारे स्टेट में ये सब चल रहा था, सब लोग देख रहे थे। और उनके माता पिता, जो कि हमारी बहन या बेटी जो भी है, उसके माता पिता से मिल करके आपने ऐसा निर्णय लिया और अच्छी बात है, ये प्रशंसा की बात है और ऐसे ही करना भी चाहिए, ताकि निष्पक्ष भाव से ये पता लगे कि वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है। ठीक है। और जो राठौर जी की बात है, जो कुछ भी कहा है, उद्वेलित तो उन्होंने ही किया है, तो उनको भी मंच पर आके साफ सुथरा बताना चाहिए कि क्या बात है, वास्तविकता क्या है, वीआईपी कौन है कि नहीं है, क्या है, सब क्लियर करना चाहिए। अभी बहुत चीजें क्लियर होनी बाकी है, तो ऐसा नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि सब आएगी, लेकिन अभी विपक्ष के लोग या और लोग करे, उससे भी मैं सहमत हूं कि सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज के, अगर सिटिंग जज से के सामने और उसके संरक्षण में जांच हो तो और भी अच्छी बात है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, उत्तराखंड में बहुत बड़ी घटना। शोभा जी, आपने ये बात कही कि अगर सिटिंग जज की निगरानी में हो तो और अच्छा हो जाए, लेकिन क्या लगता है कि इस देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी अगर इस प्रकरण पर हस्तक्षेप कर रही है और अब पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच होगी, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीबीआई की जांच हो तो एक बेटे को इंसाफ मिले, अब उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाने की आप लोग सोचेंगे कि उनके सिटिंग जज से अब पूरी तरह से जांच हो? ये तो सीबीआई ही जांच है फिर। नहीं, सीबीआई जांच तो है, लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी लोग इस प्रकरण को, बात को उठाए हैं, उस पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। जब इतना उन्होंने कर दिया तो ये भी ध्यान देना चाहिए, अगर चाहते हैं तो उसमें करें। बिल्कुल, और भी अच्छी बात होगी। तो बात भरोसे की, हाँ, भरोसे की बात है और भरोसा बढ़ेगा। ठीक है, लगता है कि मुख्यमंत्री जी ये नहीं करेंगे, ये भी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल, अगर इतनी बातें मान ली गई हैं तो ये भी बात मान ली जाएगी और निष्पक्षता से इस तरीके से जांच हो। अब जैसे मैं कल परसों ठीक है कहा था कि ये लोग पड़ी लकड़ी लिए हैं, इनका कोई मतलब नहीं था। ठीक है राकेश जी। संजीव जी, यहां पर मुख्यमंत्री का एक अहम फैसला
और जो प्रदेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल, उस पर एकदम से पूर्ण विराम लग जाता है। सरकार का यह निर्णय और एक बहन, एक हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाना कितना जरूरी समझ रहे हैं? अब सरकार किस तरीके से इस फैसले को आगे लेकर जाएगी? निश्चय जी, देखिए, सरकार उस दिवंगत बेटी की आत्मा को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, यूकेडी, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने उसको अपमानित करने का काम किया और उस बेटी को एक तरह से राजनीति का मोहरा बनाकर उस पर अपनी घटिया राजनीति करने का काम किया। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने डे वन से जैसी घटना सामने आई 24 घंटे के भीतर तीनों हत्या आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसमें बहुत तेजी के साथ उसकी पैरवी करने के लिए अपनी संस्तुति दी, उस कोर्ट से आग्रह किया। और बड़ी बात यह है, 3-3.5 साल से अधिक का समय हो गया, अभी तक तीनों हत्या आरोपियों को जमानत नहीं होने दी गई। एक ये बड़ी बात है। और एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के माध्यम से पूरी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हुई, पूरी पारदर्शी जांच हुई। बेटी अंकिता के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का कल ही नाम भी रखा गया है और लगातार उसके ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एसआईटी के जो प्रगति थी, जो उसकी जांच चल रही थी, उसको ऊपर पूरी तरह से अपनी सहमति और एक निष्पक्षता की जो एक मुहर लगाई जाती है वो भी लगाई गई। किंतु कांग्रेस पार्टी और ये तमाम ये विपक्षी दल जो जिस प्रकार से थोथी राजनीति कर रहे थे, मैं सोचता हूं आज उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरी तरह से उसके ऊपर विराम लगा दिया गया है। और अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बेटी अंकिता के अभिभावक जो भी जिस भी प्रकार की जांच की मांग करेंगे, मैं उसको पूरा करूंगा। और उन्होंने अपने वचनों का अभिभावकों का सम्मान भी किया है, उनका आदर भी किया है, उनकी भावनाओं का सम्मान किया। पूरे प्रदेश की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नामी ने इस बात का जिक्र किया था, संजीव जी, जिस तरीके से आप भी कर रहे हैं कि अंकिता के माता पिता से बातचीत होगी और उनके अनुरूप ही आगे की जांच बढ़ाई जाएगी। अब उनसे जब मुलाकात होती है तो उन्होंने 2 मांगे रखी थी, जिनमें से मांग को मान लिया गया है, दोनों मांगों को मान लिया गया है। अब वीआईपी एंगल से भी जांच होगी क्योंकि इसमें सीबीआई जांच की एंट्री हो चुकी है। तो अब कितने खुलासे होंगे देखने वाला विषय रहेगा और बहुत सारे सवाल इसी प्रकरण से जुड़े हुए हैं जो कि आगे हम लोग इस चर्चा में उन सवालों को उठाने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश।
तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है। ये डबल इंजन सरकार है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चनार में आज हम एक ऐसे अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई जांच की संस्तुति अंकिता भंडारी केस में मिल चुकी है। धामी सरकार का यह साफ स्पष्ट निर्णय और ये बहुत सारे सवालों को भी जन्म देता है। लगातार सवालों का जखीरा शुरू हो चुका था, पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इस मुद्दे पर प्रदेश में राजनीति चरम पर थी, विपक्ष के लगातार बहुत सारे सवाल रहे हैं, लेकिन एचएनएन के भी बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्ष से पूछे जाएंगे। धामी सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने आखिरकार क्यों सवाल उठाया? अंकिता केस में सीबीआई जांच की जब संस्तुति मिल गई फिर भी सवाल क्यों? धामी सरकार की सीबीआई जांच पर भी जो सवाल दागे जा रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों कहा कि आखिरकार सीबीआई जांच के लिए सरकार रेडी नहीं होगी और क्या सीबीआई जांच होकर रहेगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता उसमें शामिल हैं। आखिरकार ऐसे बहुत सारे सवाल रहे हैं जो कि लगातार विपक्ष ने भी सरकार पर आरोपों के तहत दागे, लेकिन अब यही सवाल उलटकर वापस कांग्रेस पर आ चुके हैं और उन्हीं से सीधे सवाल जवाब करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ बने हुए हैं। शांति प्रसाद जी जब जवाब देंगे, आखिरकार धामी सरकार के फैसले पर कांग्रेस नाराज और इसलिए असमंजस की स्थिति में नजर क्यों आ रही है कि सीबीआई जांच के फैसले पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए निशी जी, 3 साल 4 महीने के बाद लिया गया ये फैसला, बहुत देरी से लिया गया फैसला है, भारी जन दबाव में लिया गया फैसला है और अच्छा फैसला है। हमने इसको कहीं ये नहीं कहा कि गलत फैसला है, क्योंकि हमारे सारी लीडरान, इवन की माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हरीश रावत जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और आपको पता है निशी जी, हमारी 2 बहनों ने, महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला जी और शिवानी जी ने तो अपने बाल तक मुंडवा दिए थे। अगर आपको ध्यान हो, आप सबने वो रिपोर्ट चलाई है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, सीबीआई जांच की मांग करने के लिए। हम तो पहले दिन से तटस्थ थे कि सीबीआई जांच कराकर छोड़ेंगे और सरकार को झुकना पड़ा है। और अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो शांति प्रसाद जी क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सर ना मुंडती और ना ही वो इस तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती तो सीबीआई जांच ना होती, एक बेटी को इंसाफ ना मिलता? बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं मिलता,
क्योंकि 3 साल 4 महीने तक निशी जी मैं आपको विवरण दे रहा हूं किस तरह से साक्ष्य मिटाए गए और किस तरह से 18 तारीख की ये घटना है और 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, किस तरह से रेवेन्यू पुलिस की हीला वाली है, उन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई, सीसी कैमरे नष्ट किए गए, डोजर चलाया गया और इनके सारे नेता इन्वॉल्व रहे। और आप देखिए जिस वीआईपी के नाम की चर्चा हुई वो हमने नाम नहीं लिया, वो इन्हीं के बीच से नाम उठ कर आया है, इन्हीं के एक नेता ने नाम लिया है और इतने दिनों तक उसको अरेस्ट तक नहीं किया गया, पूछताछ तक नहीं की गई। तो कौन बचा रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई है वीआईपी जो अंकिता बहन ने अपनी चैट में कहा था। इस माहौल को और राजनीतिक गर्म करने के लिए क्या ये साजिश हो सकती थी? क्या इस ओर भी ध्यान नहीं किया आपका? घटिया लोगों की घटिया राजनीति जी, घटिया लोगों की घटिया राजनीति। शांति प्रसाद जी, घटिया लोगों की घटिया राजनीति। आखिरकार क्या इस मुद्दे को इतना भुलाकर एक ऑडियो वीडियो क्लिप के जरिए बिना सोचे समझे उसको साजिश का हिस्सा मान लेना कितना सही है कितना गलत है? इससे ज्यादा नीचता में और क्या जाओगे भैया? अरे नीचता तो हरिद्वार की अपनी उस महिला अध्यक्ष से पूछिए जिसने अपनी बेटी के यौन शोषण की जो आरोपी है, अल्मोड़ा के अपने मंडल अध्यक्ष से पूछिए, सल्ट के मंडल अध्यक्ष से पूछिए, अपने दुग्ध संघ के अध्यक्ष से पूछिए, अपने ओबीसी संघ के अध्यक्ष से पूछिए जिन्होंने बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है। शर्मनाक तो वो है। अरे शर्म तो आप लोगों को शर्म नहीं आती आपको? कितने केस है आप लोगों के? शर्म नहीं आती? कचरा पेटी में चली गई पूरी राजनीति आपकी। पहाड़ की बेटी कचरा पेटी में चली गई आपकी पूरी राजनीति। जिस तरह से 15 दिन आपने पूरे प्रदेश भर को अराजकता में झोंकने का प्रयास किया, आज समझने की एक और कोशिश की जाएगी। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, डूब के मर जाइए, डूब के मर जाइए। संजीव जी रुक जाइए, अभी आपके पास भी आऊंगी, आपको भी पूरा समय दूंगी, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं क्योंकि एक तरफ सीबीआई जांच की संस्तुति तो मिल चुकी है लेकिन उस जांच पर भी अब सवाल विपक्षी उठा रहा है। आखिरकार क्यों? अब सीबीआई जांच हो रही है, इस पर भी आपत्ति कांग्रेस को क्यों है? हमने पहले दिन से कहा है, जब इन्होंने एसआईटी की जांच की थी, एसआईटी ने अपना अनुसंधान पूरा नहीं किया है क्योंकि जिस मोटिव, कोई भी केस होता है उसका एक मोटिव होता है और माननीय सत्र न्यायालय के आदेश में मोटिव उजागर हुआ है। मोटिव ये था कि वीआईपी, कोई मेहमान आ रहा था वीआईपी, उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। शांति प्रसाद जी, सवाल मेरा ये है कि सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद भी विपक्ष को दिक्कत क्या है? जी मैं आपके इसी सवाल पर आई। अब जो सीबीआई जांच की मांग है जो हमने कही और इन्होंने मान ली है, हमारी जो मांग थी कि सीबीआई जांच जो हो वो माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में हो, उनकी देखरेख में हो। लेकिन आखिरकार क्यों हो? क्योंकि शांति प्रसाद जी, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो तो आखिरकार क्यों हो? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ना। क्या आपको सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है? पूरे प्रदेश के लिए जवाब दे रहा हूं। सर्वोच्च जांच एजेंसी पर आपको भरोसा नहीं है? मेरे सवाल का जवाब तो सुन लीजिए ना, आप सवाल कर लीजिए, जवाब दीजिए। मेरा जवाब सुन लीजिए ना। इसलिए हमने कहा है क्योंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 3 साल 4 महीने लगा दिए सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन में, और जो एसआईटी इन्होंने गठित की थी उस एसआईटी ने अपना अनुसंधान पूरा नहीं किया। वो इस हत्याकांड के मोटिव तक नहीं पहुंच पाई थी। जो अंकिता का डाइंग डिक्लेरेशन था, पुष्पदीप के बयान में जो बात आई थी उस तक एसआईटी नहीं पहुंची थी। इसीलिए हमने कहा, और अब हम इसीलिए कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए क्योंकि सेंटर की एजेंसी है और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जिन कथित वीआईपीओ के नाम आ रहे हैं वो इनसे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। इसलिए हमने ये बात कही है, इसलिए कही है ये बात। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ऐसा तो हम करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से बोलते हैं, वो अपनी एजेंसी भेज देते हैं और उनसे जांच करा लेते हैं क्योंकि आपको भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी पर तो भरोसा नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका संजीव जी, मैं जवाब दे रही हूँ ना। राहुल गांधी कर रखा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या वाड्रा, क्या कर रहे हैं? मेरे भाई उन्हीं के ऊपर आपको भरोसा है, बाकी किसी के ऊपर तो बाकी किसी पर तो आपको भरोसा है नहीं। ठीक है, रुक जाइए। या इटली से बुलाया जाए, शांति प्रसाद इटली से बुलाया जाए क्या?
या जॉर्ज सोरेस या जॉर्ज सोरेस या जॉर्ज सोरेस की संस्था को बुलाया जाए। आपका ना न्यायपालिका पे भरोसा, ना SIT पे भरोसा, ना न्यायपालिका पे भरोसा, ना हाईकोर्ट पे भरोसा, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, ना ED पे भरोसा, किस पे भरोसा है मेरे भाई? शांति प्रसाद जी, आप ही लोग कह रहे थे ना, भरोसा आप ही लोग कह रहे थे एक तरफ आप CBI को तोता बोलते हैं, एक तरफ आप कहते हैं CBI से, एक तरफ CBI को तोता बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं CBI से जांच कराइए। रुक जाइए संजीव जी, भी मेरी पट भी मेरी। संजीव जी रुक जाइए। शांति प्रसाद जी, आप लोग खुद ही कह रहे थे ना कि जब अंकिता के माता पिता संतुष्ट होंगे जांच से तो हम लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे, प्रदेश को भी अब वही संस्तुति मिल जाएगी। अब अंकिता के माता पिता जब इस जांच से संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है, तो आखिरकार अब यहां पर आपत्ति जाहिर करना, तो ये तो सीधे सवाल उठाता है ना कि CBI जांच की निष्पक्षता पर। आप मुझे बताइए, क्या देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी पर भरोसा करना, सवाल किया, मेरा जवाब भी सुनिए, भरोसा करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? पहले इस बात का आप मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आपको उस पर भरोसा है या नहीं है? जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए ना, मैं बता रहा हूं आपको, मेरा जवाब सुनिए। हमने ये नहीं कहा कि CBI जांच उन्होंने गलत किया, हमने कहा 3 साल 4 महीने की देरी से भारी जन दबाव में लिया गया ये फैसला है। और जो हमारी मांग थी कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की देखरेख में ये मांग हो, ये काम हो। क्या अंकिता भंडारी के पूजनीय माता पिता ने इस CBI जांच के बाद कोई बयान दिया है? नहीं दिया ना, अभी तक कोई बयान नहीं दिया। बिल्कुल बयान दिया है भैया, हमने तो नहीं कहा। अरे बिल्कुल बयान आया है, बिल्कुल बयान आया है, वो बयानी है, वो प्रसन्न है, कहा कि सरकार प्रसन्न है वो इस जांच से, ऐसा तो वो इस जांच से हमारे प्रसन्न माननीय PCC चीफ ने कहा है, हमने तो कहा शांति प्रसाद जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए आप, फिर मैं और आगे गेस्ट पर बढ़ूं। सब लोगों का धन्यवाद किया है जो न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर थे, हमने उन सबको सैल्यूट किया है। आप सबको सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप धामी जी को सैल्यूट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ये निर्णय तो ले लिया है, शुक्र मनाइए। साल 4 महीने क्योंकि आप लोगों को जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद हो चुकी है, तो शायद आपको यहाँ पर घटिया लोग काम का राकेश जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि अगर कांग्रेस सर न मंडवाती और इस तरीके से प्रदर्शन ना होता तो बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, ना CBI जांच पर सहमति बन पाती। लगातार पर्वतीय राज्यों में, हिमालयी राज्यों के टॉप में उत्तराखंड यौन शोषण के आरोप में, इसलिए सैल्यूट करें कि इनके एक नेता ने हल्द्वानी में एक पार्षद ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। रुक जाइए शांति जी, आती हूँ आपके पास, अभी जवाब लूंगी आपसे, रुक जाइए। देखिए निशी जी, जो आपका प्रश्न है कि ये इस पूरे प्रकरण में किसको क्या लाभ होगा, किसको क्या नुकसान होगा, ये बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस चूहे बिल्ली के खेल में बाजी कौन मार ले गया। देखो मैं बताऊं, पुष्कर सिंह धामी जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये जमीन से आए हुए नेता हैं, वहां से चल के आए हैं, तो इन्हें यह पता है कि हमारी जन भावना किसके साथ है। आज जो निर्णय हुआ है ये जन भावनाओं के साथ हुआ है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, दो मत नहीं कि जन आंदोलन बहुत तेज था और इस पूरे प्रकरण को लेकर जन आंदोलन था। इसमें राजनीतिक दल भी अपनी अपनी भागीदारी कर रहे थे या कर रहे होंगे, कोई बहुत लाभ लेने के लिए था, कोई छोटे लाभ लेने के लिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी चाहे उसमें आप पेपर लीक वाले मामले में देखिए, चाहे अंकिता भंडारी वाले मामले में देखिए, दोनों मामलों में उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय आगे लिया है। अब इसका एक राजनीतिक विश्लेषण कर लीजिए, इसमें होगा क्या। अब पूरा ग्रिप सरकार के हाथ में है, मास्टर कंट्रोल उसके हाथ में। लेकिन राकेश जी, यहाँ पर एक चीज समझना चाहूंगी आपसे कि आज जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे थे राजनीतिक हलचल, एक लाइन और बोल देता हूं, मैं एक लाइन और बोल देता हूं, वो भी शायद अब पुष्कर सिंह धामी 2027 तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, बड़ा संदेश है। लेकिन राकेश जी, आपको क्या लगता है कि अभी इस वक्त जो हम लोग सड़कों पर वो रोष देख रहे थे, आक्रोश देख रहे थे, वो प्रदर्शन देख रहे थे, क्योंकि एक बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई
वो अलग सिरे से थी, लेकिन जो कांग्रेस और क्योंकि ये बाकी जो दल लड़ाई लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी? क्या कह सकते हैं आप? एक ही आदमी, एक ही पक्ष से लड़ाई का मुद्दा थोड़ा बनाया जा रहा था। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, या तथाकथित जो ये भ्रष्ट और नीच लोगों ने ये इस तरीके से एक शहादत प्राप्त बिटिया के नाम का उपयोग करते हुए इस प्रदेश को नीचा दिखाने का काम किया। कुछ ये और कुछ इनके साथ अपने भी ठीक है लगे थे ना कि इस प्रकरण में पूरा प्रदेश हिलेगा और ये जाएंगे और वो आएंगे। अरे भैया, वो मुंशी से बना हुआ मुख्यमंत्री है, उसे आप हल्के में मत लो, वो समझ गया था। और इस पूरे प्रकरण को आज वो भी मुंह खाए बैठे हैं जो इस प्रदेश को हिला रहे थे। भाई, सरकार, कहीं कोई घटना हो जाएगी, सरकार का पहला दायित्व तो क्या होगा? अगर मेरे साथ कोई आपराधिक घटना होती है तो सबसे पहले सरकार मेरी उस चीज पे मदद करेगी कि मुझे न्याय मिले। तो अंकिता भंडारी वाले मामले में सरकार का रुख बताइए कहां से गलत रहा। मैं पार्टी के किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वीआईपी का नाम किसी के पास था तो आज तक पूरे प्रदेश से कोई नाम आया क्या? नाम कहां से लाया गया? एक षड्यंत्रकारी से। और किसके लिए लाया गया? इसमें दो तीन चीजें थी। पूरे प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई, एक रिकॉर्डिंग बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? तथाकथित निष्कासित एक उस व्यक्ति के द्वारा जो चरित्र के मामले में, चरित्रहीनता के मामले में पार्टी से निकाला गया था, और कोई कारण नहीं था, उस पर कोई गमन का आरोप नहीं था, चरित्रहीनता ही थी। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक षड्यंत्र किया गया। और अपने लोग भी जो यहां के इनके तथाकथित साथी हैं, वो भी इसी में इस सरकार को अस्थिर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज उन सब पे विराम लगा है। और आप देखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात की उद्घोषणा, जितना मैं इस व्यक्ति को या पिछले 5 साल में मैं इसे समझ पा रहा हूं, आप देखिएगा कि जैसे विपक्ष के लोग या जनभावनाओं का या इन लोगों का ख्याल है, आप देखिएगा, कल मैंने इसी मंच पे बोला था कि आप देखिएगा एक आध दिन में ही आपको सीबीआई संस्तुति, आप ही मेरी डिबेट में थी, मैंने बोला था, किसी को नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा था कि कल आप देखिएगा, कल और परसों के बीच में सीबीआई जांच की संस्तुति हो जाएगी। आज मैं फिर बोलता हूं कि आप देखिएगा, ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में ही होगा, क्योंकि सरकार अब ये बड़ी लकड़ी नहीं उठा के जेब में रखेगी। बिल्कुल, एक तो सीबीआई जांच करवा रही है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच होगी, ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इस पर भी जो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस पर भी सोचा जा रहा है कि अभी अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच सरकार नहीं कराएगी, तो इस मुद्दे को अब चुनावी मुद्दा बना लिया जाता है। अब इस मुद्दे पर भी जब संस्तुति मिल चुकी होती है, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अब जांच हो, यानी कि मुद्दे के अंदर ही मुद्दा भुनाने की कोशिश जो चल रही है। लेकिन आखिरकार इसका अंत तब हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये पूरी जांच होगी, और जो भी इसमें शामिल होगा निष्पक्ष तरीके से वो जांच प्रकरण पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अंकेश जी, इसी सवाल के साथ सीधे आपका रुख करूंगी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर ये जांच नहीं होती, लेकिन सीबीआई के अंडर ये जांच हो रही है, तो कितनी निष्पक्षता की उम्मीद आप लोग लगाकर बैठे हैं? क्योंकि एक तरफ देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी और एक तरफ जो जनादेश लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, क्या लगता है कि किस फैसले की उम्मीद हो सकती है? निशी जी, जब से ये प्रकरण सामने आया 2022 से, और लगातार आप जानते हैं कि इस प्रकरण को लेकर की जो लड़ाई लड़ी गई, उत्तराखंड क्रांति दल के वो सिपाही जो लगातार संघर्ष करते रहे इन 3 सालों में, आपने देखा होगा शुरू से लेके ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं रहा है, न ही हमने इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने का काम किया है। आप जानते हैं कि 2022 से हमारे आशुतोष नेगी, जो आज हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उसकी लड़ाई राजनीति, चाहे वो उसकी वकालत की हो, चाहे वो जो कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी हो, उन्होंने अपने दम पर, चाहे वो पर्मिला रावत हो हमारी, चाहे वो शकुंतला रावत हो, उषा चौहान हो, चाहे वो तमाम लोग जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लगातार उस बिटिया के लिए, न्यायिक इंसाफ के लिए लगे रहे। उस कोयल घाटी में, वहां उस वनंतरा रिजॉर्ट में जिस तरह से वो लगे थे, और उसके बाद भी उन अहम 2-3 सालों में जब 3 लोग जो उसमें सम्मिलित थे, उस दौरान उस प्रकरण में सम्मिलित थे, उनको सजा मिली, लेकिन वो न्याय अभी भी जो था अपूर्ण था।
क्योंकि पूर्ण नहीं था, जो उसमें वीआईपी था जिसके लिए वो स्पेशल सर्विस की मांग की गई थी, जिनके लिए वो लोग कार्य कर रहे थे। तो तमाम चीजों को लेकर के जनभावना का शुरू से ये रहा कि इसमें जो है निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, सीबीआई जांच हो। ये पहले से जो हम लोग मांग करते रहे हैं और उस समय भी हमने मांग की है। आज भले कोई राजनीतिक मुद्दे के लिए इसको लेकर चल रहा हो, अलग बात है, लेकिन हमने इसको हमेशा से अपने अस्मिता से जोड़ा है, अपने पहाड़ की अस्मिता से जोड़ा है, अपने उत्तराखंड की अस्मिता से जोड़ा है, अपने माँ बहन बेटियों के सम्मान से इस प्रकरण को जोड़ के देखा है। और आज भी हम इस प्रकरण को उसी के तहत देखते हैं। हाँ। यदि हमारे लोग सड़कों पर थे तो इसीलिए थे, और हमने इस राज्य की जब नींव रखी तो इस राज्य की नींव भी इसी अवधारणा के साथ रही है कि हमारे माँ बहन बेटियां, हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, उनका मान सम्मान, आत्मसम्मान, चाहे स्वरोजगार हो, हर चीज में जो है उनको जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले, उनको यहाँ पर जो है अवसर मिले। लेकिन आज जिस तरह से सरकारें जो है उन अवसरों को देने में अक्षम हुई हैं, वो दिखाती है इन 25 वर्षों में हम लोग कहाँ आज खड़े हैं और हमारा जो मूलभूत जो लोग यहाँ के हैं उनके अधिकार कितने सुरक्षित हैं, ये सरकार दिखाती है। इसीलिए निशी जी, जो आपका सवाल बनता है कि सीबीआई की जांच निष्पक्ष होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न आज सरकार के सामने कि सरकार अपने को कितना सक्षम मानती है कि वो इस जांच को पारदर्शी रूप से करवा पाए। और यदि वो पारदर्शी रूप से करवाती है तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि उस बेटी को, उस बेटी के माता पिताजी को और इस पूरे प्रदेश की जो जनता है, जो सरकार पर विश्वास रखती है, अपनी जांच एजेंसियों पर विश्वास रखती है, उनका और भी अधिक विश्वास बढ़ेगा और सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और उस एजेंसियों के प्रति भी बढ़ेगा। लेकिन इस सरकार को अब दिखाने की आवश्यकता है कि वो वास्तविक रूप से कितने सक्षम है, वो कितना विश्वास जनता का अपने प्रति ला सकती है, कितना। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का ध्येय कभी भी राजनीतिक नहीं रहा है। 1979 जब से दल बना है और आज इस राज्य को बने हुए और दल को बने हुए राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गया और दल को जो है 45 वर्ष से अधिक समय हो गया है। लेकिन हमने कभी भी राजनीति नहीं की है। हम क्रांतिकारी लोग रहे हैं। हमने अपने लोगों के स्वार्थों, अपने लोगों के उसके लिए हमने अपना त्याग दिया है, समर्पण दिया है और अपने लोगों के लिए हम हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। चाहे हमें सड़कों पर लड़ रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जनादेश, हमारी जनता ने जनादेश नहीं दिया, लेकिन हमने सम्मान किया उसका हमेशा और हम आदर के साथ चलते रहे। उनके लिए आज भी वाजिब मुद्दों के लिए हम हमेशा सड़कों पर आंदोलित रहे हैं और हमारे लोग निश्चित रूप से इस बात को समझ भी रहे हैं। और आने वाले 27 में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो सरकार अभी नहीं करती है इस पारदर्शी रूप से, तो हम इसको करवाएंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से हम इसको पूर्ण रूप से करवाएंगे और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जब सरकार मान ही रही है कि आखिरकार जब जनता चाह रही है कि सीबीआई जांच हो, जनादेश लगातार सरकार पर वो दबाव बनाता है, सरकार चाहे दबाव में वो निर्णय लेती है, निष्पक्षता के तौर पर वो निर्णय लेती है, लेकिन निर्णय जरूर लेती है। इंसाफ का जो एक मुख्य धारा थी, जो कि सीबीआई जांच थी, वो अब हो रही है। तो अब संजीव जी, जानना चाहूंगी कि जब सब बातों को माना जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माता पिता के अनुरूप उन फैसलों को लिया जाएगा और वो लिया भी गया है, तो क्या अब ये भी फैसला सुना जाएगा और लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सिटिंग जज के देखरेख में सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले जब बेटी अंकिता के अभिभावकों से वो मिले थे, तो उन्होंने उस समय उनको और प्रदेश की जनभावनाओं का मान सम्मान और उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए ये भी कहा था कि आप जिस प्रकार की भी जांच कहते हैं या चाहते हैं वो कराई जाएगी। यदि आप सीबीआई जांच चाहते हैं तो अब सीबीआई जांच भी होगी। और उन्होंने उनकी भावनाओं के अनुरूप जांच कराने की भी बात कही। लेकिन आप ये देखिए, हमारा मंतव्य पूरी तरह से स्पष्ट पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और हम कोई भी काम करते हैं जनभावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। सरकार ने जो परिवार की बातों को भी ध्यान में रखा, किंतु कांग्रेस पार्टी, जो अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो केवल और केवल ना उनको बेटी अंकिता से कोई लेना देना, ना यहाँ की
शांत फिजाओं से कुछ लेना देना, वो शांत फिजाओं को अशांत करने का जिस प्रकार से 15 दिन तक उन्होंने सड़कों पर अपना अराजकता का नंगा नाच किया, मैं सोचता हूं घोर शर्मनाक, घोर निंदनीय है। और एक तरफ वो सीबीआई को तोता बोलते हैं, एक तरफ सीबीआई जांच कराने की बात करते हैं। जब उनके गांधी परिवार के ऊपर सीबीआई जांच की बात आती है तब वो सीबीआई का विरोध करने लग जाते हैं। यहां बोलते हैं कि यह सीबीआई की जांच कराइए। तो मेरे भाई ये दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा, मैं तो सोचता हूं कांग्रेस पार्टी का कहीं भी कुछ समझ आता नहीं है। और जिस प्रकार से एसआईटी जांच हुई है, जिस प्रकार से पुलिस की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हुई है, अब सीबीआई जांच भी हुई है, तो बिल्कुल अब इसके बाद देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ आगे जांच में होगा। शोभा सिंह जी, एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे इसी विषय पर। जो भी अभी निर्णय हुआ है मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो जो है सराहनीय है, अच्छी बात है। चाहे जिस के भी दबाव में किया हो, नहीं किया हो, विपक्ष का काम है जो गलत हो रहा है उसकी बात उठावे। अगर उसके जगह पर हमारा भाजपा भी होती तो वो भी बात उठाती। हम इसके लिए बधाई के पात्र है हमारे मुख्यमंत्री जी। और चाहे नकल विरोधी कानून हो या जो भी है, वो निर्णय में हिचकते नहीं है। और ये जो निर्णय लिया है, इससे हम समझते हैं कि वातावरण कुछ जो दूषित हो गया था वो सही होगा, अच्छे दिशा में चलेगा। इन सब के साथ बार बार मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि ये अच्छा निर्णय लिया उन्होंने। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे, छोटा सा कमेंट दीजिएगा। 4 महीने की देरी से लिया गया भारी जन दबाव में यह फैसला है। इस पूरी घटना से भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ है। ये पूरी देश और दुनिया ने देखा है। आपका बेनकाब हुआ है, आपका बेनकाब हुआ है। जिस तरह से 15 दिनों में आपने अराजकता का नंगा नाच सड़कों पर किया है, आपका चेहरा बेनकाब हुआ है। शर्म आपको आनी चाहिए। इस तरह से 4-4 दिन तक FIR नहीं होती है, ये सब लोगों ने देख लिया है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र बेनकाब हुआ है। और हमारी मांग जायज है, और उस मांग को अगर माना है। शांति प्रसाद भट्ट जी, किसका चाल चरित्र गलत था और क्या किसने निष्पक्षता से जांच नहीं की और किसने दखलंदाजी की और गलत तरीके से हस्तक्षेप किया है, अब इस प्रकरण में कोई भी बचने वाला नहीं है। क्योंकि सीबीआई जांच की संस्तुति हो चुकी है, सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, तो अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से पहले कमिटमेंट था कि अब इस जांच में कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, एसआईटी की जांच में भी, अब सीबीआई की जांच में भी नहीं बख्शा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन चर्चा बेहद खास रही है क्योंकि सीबीआई जांच की संस्तुति एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ एक बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सीबीआई जांच की संस्तुति मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कड़ियां खुलनी बाकी हैं, इंसाफ में अभी भी वक्त बाकी है। लेकिन जिन जिन नामों को अभी कहा जा रहा है कि छिपाए जाने की कोशिश हो रही है और उस वीआईपी को दबाने की कोशिश हो रही है, तो अब वो एक के बाद एक निकलकर सामने जरूर आएगा और निष्पक्षता के तौर पर यहां पर एक बेटी को इंसाफ मिलेगा। यह देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।